किया। और जब उन दोनों ने कहा कि आप हमारे ख्वाब की जो ताबीर बयान कर रहे हैं क्या वो सच है, इसकी दलील क्या है, तो आपने फरमाया कि जो रोज़ाना खाना हमारे पास आता है जेल के अंदर कैद खाने में, जब वो खाना लाने वाला खाना लेकर मतबख से निकलेगा तो उसके आने से पहले मैं बता दूंगा कि वो खाना क्या है, उसका रंग क्या है, वो सब मैं बता दूंगा। और आपने बता दिया, और बता दिया तो फिर आया तो वैसे ही था। इसका मतलब ये है कि अल्लाह अपने नबियों को जितना चाहता है अपनी अता से इल्म गैब अता फरमाता है। ये कुरान में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया उनको। सूरह यूसुफ का तर्जुमा अगर आप जाकर देखेंगे, हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी बात में अगर आपको डाउट लगता है, शक लगता है, या तो पूछ लें या तो किताब में आप खुद देख लें, ताकि आपको तहकीक करने में आसानी हो। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र में आपने सुना कि 1400 कैदी थे, वो सब के सब आपकी दावत पर मुसलमान हो गए। तो उनमें से आपने पूछा कि भाई तुम में कितने लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं और अपने रिश्तेदारों में, बाल बच्चों में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो उसमें से 1000 लोगों ने कहा हम घर जाना चाहते हैं। तो लेकिन अगर हम घर कैसे जाएंगे, हमारे पैरों में तो बेड़ियां हैं, हाथों में तो हथकड़ियां हैं, कैद खाना है। फरमाया जाना चाहते हो बस इतना ही है ना। आपने एक नजर डाली, वो सारी जंजीरें टूट गई और आपने उनके चेहरों पे हाथ फेरा तो उनके चेहरे भी बदल गए। कहा जाओ चले जाओ। जब वो घर गए तो उन्होंने अपने घर पे जाकर पहचान कराई। उसमें से 400 लोग ऐसे थे, कहा यूसुफ रिश्तेदारों में और माँ बाप में और बाल बच्चों में जाने से बेहतर है कि हम तेरे कदमों में पड़े रहें, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिन पर वफा नाज करती। 1000 तो चले गए लेकिन 400 बचे रहे। फिर आपने सुना कि जब साकी छूट गया तो आपने फरमाया कि मेरा भी जरा जाकर जिक्र करना। और फिर आपने सुना इस पर भी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा कि आपने अपनी फरियाद अल्लाह के सिवा किसी और के पास रखी तो अब मजीद 7 साल तक आपको और कैद खाने में रहना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर कैद खाने में रहे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे। कैद खाना ऐसी जगह था जहां से बाहर के लोग आते जाते नजर आते थे, लेकिन अंदर के लोग बाहर वालों को नहीं दिखते थे। तो मुल्क शाम से जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वतन था उर्दुन, तो शाम से एक काफिला आया था। तो वो ऊंटनी जब वहां से गुजरी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देख करके पहचान लिया कि ये मुल्क शाम की ऊंटनी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ऊंटनी को जब देखा तो ऊंटनी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके जो कैद खाने में थी, क्योंकि जानवर को अल्लाह ने ये फितरत दी है कि वो अंधेरे में भी देखता है। ये जानवर की फितरत, बिल्ली वगैरह आप देखेंगे कि ये अंधेरे में भी चूहे को देख लेती, हालांकि हमारी नजर अंधेरे में काम नहीं करती। तो ऊँटनी ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में देखा तो उसने फसी जबान से कहा कि तेरे इश्तियाक में तेरा बाप दुबला हो गया, मैं तेरे वतन की हूं। और वो ऊँटनी कलाम करके रोने लगी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो वो ऊँटनी कलाम कर रही थी तो सिवाय यूसुफ अलैहिस्सलाम के किसी और ने नहीं सुना। तो उस ऊँटनी को आगे बढ़ाना चाहता था, उसका जो मालिक था वो भी वहीं का था। तो वो ऊँटनी आगे नहीं बढ़ती थी। बिलाखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोज़ोन से उस देहाती को कहा, उस शामी को कहा कि ऐ शख्स
क्या तू किनान का रहने वाला है और तू किनान के उस बुलंद दरख्त को जानता है जिसकी 12 टहनियां थी और मुझसे उसमें से एक टहनी टूट गई। तो वो वो सुन करके बहुत रोया, वो जो आराबी था वो बहुत रोया, देहाती बहुत रोया। उसने कहा हाँ वो याकूब इब्ने इसहाक है, वो दरख्त इब्ने इब्राहिम, उसकी क्या हालत बयान करूं कि वो तो रात दिन सिर्फ रोता है, उसको रोने से कोई काम ही नहीं। तो कहा कि तू इधर कैसे आया, तू तो किनानी है। तो कहा कि मैं सौदागरी के लिए आया हूं। तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में सुर्ख याकूत का जो कंगन था, जो बादशाह ने आपको पहनाया था और उसी हालत में आपको कैद में लाके डाल दिया गया था, तो वो कंगन उतार कर आपने उसको दे दिया, उसकी तरफ फेंका और फरमाया ये 20,000 दीनार है इसकी कीमत, इसे ले जा। और ले जा करके उसी दरख्त को, जिसकी वो बुलंद दरख्त जिसकी 12 टहनियां थी, एक कट गई और 11 बाकी है, उसको मेरा सलाम कहना कि मिस्र के कैद खाने से एक मुसाफिर गुलाम ने आपको सलाम कहा है। तो अराबी ने पूछा कि तुम कौन हो, नाम तो बताओ। कहा मेरा नाम मत, सिर्फ सलाम कह दे। जब वो देहाती याकूब अलैहिस्सलाम के घर पे पहुंचा तो वहां पहुंच करके उसने कहा कि मैं पैगाम लाया हूं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि किसके लिए पैगाम लाया हूं? कहा कि मिस्र से पैगाम लाया हूं तुम्हारे बाबा के लिए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। बहन ने कहा कि मिस्र से किसी मुसाफिर गुलाम का ये पैगाम लाए। आपने नमाज मुख्तसर की सलाम फेरा और उठकर खड़े होने की कोशिश की तो आप गिर गए, इतने कमजोर हो गए थे। 30-35 साल तक एक इंसान रात और दिन सिर्फ रोता ही रहे तो उसका हाल क्या होगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें सफेद हो गई थी रोते रोते, बीनाई खत्म हो गई थी। आप याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए, कमजोर हो, रात और दिन एक ही काम था, खड़े नहीं हो सके, जमीन पर गिर पड़े। बेटी ने हाथ का सहारा दिया और बाहर लाई तो आपने कहा कि ऐ देहाती मुसाफिर, तुझसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, तुझसे अच्छी खुशबू आ रही है, बता क्या है। तो कहा मैं एक मुसाफिर गमगीन का पैगाम लाया हूं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तूने उसकी सूरत देखी? का नहीं। उसने दीवार के पीछे से मुझसे बातें की और आपको सलाम कहने के लिए कहा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जो कुछ तुझे जरूरत है मुझे पेश कर, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। कहा नहीं, उसने मुझे माला माल कर दिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तेरे ऊपर मौत की सख्ती को आसान कर। अल मुख्तसर ये कि फिर कैद व बन के वो 7 साल मुकम्मल हुए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब किसी से कुछ नहीं कहा। आपने सर सजदे में रखा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला तू ही गमों का खोलने वाला और मुश्किलों को आसान करने वाला है। मौला अब इस कैद से तू मुझे निजात अता फरमा। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम रात के वक्त, रात के आखिरी पहर में सर सजदे में रखकर दुआ कर रहे थे और उधर मिस्र का बादशाह ख्वाब देख रहा था। इससे पता चला कि सजदे में सर रखकर आखिरी हिस्से की रात की दुआ की बड़ी अहमियत है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और बंदों से कहता है मेरे बंदो जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। इसलिए रात के आखिरी हिस्से की दुआ की बड़ी अहमियत है। इधर आप दुआ कर रहे थे, उधर बादशाह ख्वाब देख रहा था और सुबह उठा वो और उठने के बाद अपना ख्वाब ही भूल गया। ख्वाब तो देखा लेकिन भूल गया कि मैंने क्या देखा। वो बादशाह था और सुबह उठकर वो अपने उलमा और नदीमों से, हकीमों से कहता है मैंने ख्वाब देखा है, मैं भूल गया हूं, बताओ मेरा ख्वाब क्या है। उन्होंने कहा कि भाई हम ख्वाब बताएं तो हम ताबीर बताएं, आपका ख्वाब ही नहीं पता आपको। जो ख्वाब देखकर भूल जाएं उसको ख्वाबे परेशान कहते हैं। ख्वाबे परेशान, वो अब उसकी ताबीर कौन बताए। सब परेशान हुए,
बादशाह ने कहा कि मैं मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। लोगों ने कहा बादशाह ये ख्वाब परेशान है, इसका जब आप ख्वाब बताएंगे तो ताबीर बताई जाएगी, ऐसे नहीं होगा। ऐसे में फिर उसको याद आया वो जो साकी था और आजाद हुआ था वो ख्वाब, तो कहा कि मुझे यूसुफ के पास ले चलो, यूसुफ सिद्दीक के पास, वो इस ख्वाब की ताबीर जरूर बताएगा। तो बादशाह ने पूछा कि तुझे कैसे पता कि वो बताएगा? तो कहा कि फिर उसने पूरा वो वाकया बयान किया, वो किस्सा बयान किया। तो फिर उसके बाद बादशाह ने कहा ठीक है जाओ और उससे पूछो। तो जब वो अब उसको याद दिला दिया गया, अब जब वो आया तो आने के बाद उसने कहा कि बादशाह ने एक ख्वाब परेशान देखा है और वो ख्वाब भूल गया। अब वो ख्वाब क्या है? अब देखिए हमारे यहाँ इस सदी में हुजूर को इल्म गैब अल्लाह के नबी को है या नहीं, इस पे मुनाजरे होते हैं, झगड़े होते हैं, होटलों पे बहस होती है, कुर्सियां चलती है, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। ये कुरान है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कोई हदीस नहीं है अभी कि आप उससे इख्तिलाफ करें ये ज़ईफ है, ये गड़ी हुई है, ये ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं। कुरान की आयत मौजूद है कि वो ख्वाब देखकर भूल गया, उसको खुद याद नहीं कि उसने क्या ख्वाब देखा। और कुरान कह रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब वो पहुंचे, आप सूरह यूसुफ उठाकर पढ़ें, ख्वाब उसका था, बयान यूसुफ अलैहिस्सलाम कर रहे थे। और भाई ख्वाब मैंने क्या देखा है सोते में, ये तो मेरे सिवा किसी को नहीं पता है। अब अगर कोई दूसरा बता रहा है तो बोलो ये गैब की खबर है कि नहीं है, इसको इल्म गैब नहीं कहते तो क्या कहते। और जब जनाबे यूसुफ की ये शान है कि ख्वाब किसी का है, बयान यूसुफ करें, तो जिसके सदक़े में यूसुफ को नबूवत और रिसालत और बादशाही मिली और सारी नेमतें मिली, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इल्म का आलम क्या हो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब वो लोग आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बादशाह ने ख्वाब ये देखा है कि 7 दुबली गाय 7 मोटी ताजी फरबा गायों को खा रही है और 7 बालियां सूखी हुई 7 हरी भरी बालियों से लिपट गई है। ये ख्वाब देखा बादशाह। वो आया, उसने कहा कि यूसुफ ये कहता है कि आपने ख्वाब ये देखा है। तो बादशाह हंसने लगा, बोला हाँ यही ख्वाब था, और ऐसा लगता है ख्वाब उसने ही देखा, ये सही ख्वाब बयान। एक काम करो उसको लाओ मेरे पास, लाओ उसको। जब वो मेरे पास आएगा तो अब मैं उससे खुद अपने कान से ताबीर सुनूंगा। उसको यकीन हो गया कि ख्वाब तो यही है, उसे याद आ गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो आए कि अब बादशाह तुम्हें बुलाता है, चलो तुम्हें बुला रहा है। कहा नहीं मैं ऐसे नहीं आऊंगा, वो मुझ पे जो इल्जाम लगा था ना जिना का, बदी का, वो पहले क्लियर करो, वो साफ करो पहले। देखो ये तरीका होता है अपने पे लगे हुए इल्जाम को खत्म। कितनी धीरे 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 कैसी मंजिलें आती है, कैसे उस वक्त नहीं कहा कि मैं बेकसूर हूं, उस वक्त नहीं। अब ये मंजिल आई तो कहते हैं भाई पहले वो औरतों को बुलाओ, सब मामला पहले क्लियर करो कौन सच्चा था। फिर जलीखा को बुलाया गया, उसकी सहेलियों को बुलाया गया और फिर पूछा गया कि क्या मामला है, क्या मसला है। तो फिर वो सब लोगों ने यही कहा कि हम लोग गलती पर थे, सारा कसूर हमारा था और यूसुफ का कोई कसूर नहीं था। हमने यूसुफ का दिल लुभाने की कोशिश की थी, हमने उन्हें बदी की दावत दी थी, वो तो बेकसूर है। जब पूरे मिस्र के सामने उनका बेकसूर होना साबित हो गया तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल खाने से निकलने के लिए तैयार हुए। वो भी एक शर्त और रखी, मैं अकेला नहीं निकलूंगा, मेरे साथ जितने कैदी हैं उन सबको भी रिहा कर, वो भी सब आजाद होंगे, क्योंकि वो सब ईमान ला चुके थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर वो कलमा पढ़ चुके थे, मुसलमान हो चुके थे। तो औरतों ने कहा कि भाई हम ही मकर करते थे और हमारा ही सब मामला था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए फिर ये हुआ कि बड़ा कीमती लिबास आपको पहनाया गया, हजारों घोड़े खच्चर सवारियां भेजी गई और इस शान से हजरत
यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आने के बाद आपने ये नहीं फरमाया कि मैं बहुत मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, ऐसा फरमाया कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं करार देता। नफ्स तो इंसान को जराइम और गुनाहों की तरफ ले जाने वाला है, मगर यही कि अल्लाह जिसको अपने करम से बचा ले। उसके बाद हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो आने के बाद जैसे ही आप दरबार में दाखिल हुए, दरबार में दाखिल होने के बाद बादशाह आपके लिए उठ करके खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने अपने तख्त पर बिठाया और तख्त पर बिठाने के बाद कहने लगा, बताइए वो ख्वाब की ताबीर क्या है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा ख्वाब तो तुम सुन चुके। आपने फिर ख्वाब बयान फरमाया। ख्वाब बयान करने के बाद का इसकी ताबीर ये है कि आपके पास 7 साल लगातार जोरदार बारिश होगी, बहुत अच्छी बारिश होगी, जिससे खेती खूब होगी। तो तुमको करना यह है कि उसको आपको जखीरा करना है, जमा करना है, और आपको साफ नहीं करना है, अनाज नहीं निकालना है बालियों से। बालियों के अंदर आपको संभाल करके रखना है और जितना खाना है बस उतना ही साफ करो, बाकी के उसको जमा करते रहो। फिर उसके बाद जो है यानी कि तुम पर ऐसे 7 साल आएंगे कि फिर तुम पर कहत साली का दौर आएगा, कहत साली का दौर आएगा, और फिर जो वो बड़ी तंगी और उसरत का दौर होगा। फिर 1 साल ऐसा मीना बरसेगा कि तुम जो वो अंगूर के रस निचोड़ोगे। इस तरीके से आपने फरमाया, तो तुम्हें इस तरह से निजाम चलाना होगा। जब आपने ये ताबीर बयान फरमाई हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की, तो फिर उन लोगों ने ये कहा कि मगर ये करेगा कौन, कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादशाह से, एक काम करो, ये निज़ाम अगर तुम मेरे हाथ में दे दो तो मैं जो है ये सब संभाल सकता हूँ। इस पर भी एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मेरे भाई यूसुफ पर रहम फरमाए। उन्होंने बादशाह से मांगा क्यों? मांगना नहीं चाहिए था, चुप रहते। अगर चुप रहते, खामोश रहते, तो उसी वक्त उनको हुकूमत मिल जाती। जब उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह हुकूमत मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगा, तो अल्लाह ताला ने 1 साल और लेट कर दिया। लेकिन बहरहाल 1 साल के बाद फिर उनको हुकूमत मिल गई, सल्तनत मिल गई। बादशाह भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुसलमान हो गया और कुल खजाने का आपको मालिक कर दिया और आप बादशाह बना दिए गए। और जब आप बादशाह बना दिए गए तो ऐसे में ज़लीखा को खौफ हुआ कि अब ये तो यूसुफ हो गए बादशाह, अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे और जब वो मुझे कैसी कैसी अजियतें उठानी पड़ेगी। तो चुपके से वो वहां से निकल गई। और एक औरत थी जो मिस्र में बहुत गरीब थी, भीख मांगती थी। ज़लीखा उसकी कुटिया में जा करके छुप गई। कमोबेश 25 साल तक के ज़लीखा को उसी कुटिया में रहना पड़ा। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है ज़लीखा भी नाबीना हो गई और भीख मांगने लगी। ज़लीखा पर यह दिन आए भीख मांगने। एक बात आपसे कहता हूँ, ज़लीखा के लिए नहीं कह रहा हूँ, उससे हट कर एक बात कहता हूँ, जहां जिना वहां फना। जो भी लोग गुनाह करेंगे अपने उरूज के दौर में, तरक्की के दौर में, कामयाबी के दौर में, एक दिन उन पर जवाल आएगा गुनाह की वजह से। इसलिए जब अल्लाह जवानी दे, दौलत दे, इल्म दे, इज्जत दे, नवाजे, तो अल्लाह के बंदे बन के रहो और अल्लाह से डर कर, उसका खौफ खाकर सीधे सीधे मामलात करो। अकड़ो मत, गुरूर मत करो, घमंड मत करो और अल्लाह की नाफरमानी मत करो, वरना बुरे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आते। जुल्म करने वालों पे कभी अच्छे दिन नहीं आते। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हो गए। आदत थी आपकी, आप बगैर मेहमान के कभी खाना नहीं खाते थे, आपकी भी आदत थी। आले इब्राहिम में से थे, अपने जद्दे करीम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलते थे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह हो गए तो बादशाह होने के बाद अब आप मसरूफ हो गए उन्हीं काम में जिस काम के लिए आपको बादशाह बनाया गया था। आपने क्या किया, जब पहले बारिश हुई, बारिश के दिनों में आपने मिस्र में जितनी जमीनें थी, हत्ता के पहाड़ियों पर भी आपने बुआई करा दी, वहां भी हल चला दिया, पहाड़ों पर भी।
और जहां जहां खाली जमीन थी सब जगह खेती 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 खेती, और इतना गल्ला जमा कर लिया आपने कि आपने जो वो एक 40 गज का की चौड़ाई और 160 गज की लंबाई ऐसे कमरे बनाए, और उसमें 1 इंच भी आपने लकड़ी नहीं लगाई बल्कि पत्थर के कमरे बनाए, और उसमें आपने गल्ला जमा किया, जितना लगता था आप उतना लोगों को खाने के लिए देते थे, बाकी सब जमा कर रहे। 7 साल तक मुसलसल आपने गल्ला जमा किया, और 7 साल के बाद जब कहत साली का दौर आया तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब उसमें मसरूफ हो गए। 7 साल के बाद दूसरे 7 साल के अंदर, तो फिर उस वक्त ऐसा हुआ कि कहत साली का जब मामला आया तो मिस्र के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आने लगे, कहत में मुब्तला हो गए। तो पहले साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन लोगों ने अपने जेवरात, सोने चांदी के जेवरात देख करके गल्ला खरीदा। दूसरे साल मकानात दिए और जमीन दिया, उसके बदले गल्ला खरीदा। तीसरे साल अपने घर का साजो सामान दिया, उसके बदले गल्ला खरीदा। चौथे साल कपड़े वगैरह दे करके उसके बदले गल्ला खरीदा। 5वें साल अपनी औलाद दे दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि इसके बदले में गल्ला दो, और गल्ला खरीदा। 6ठे साल कहा कि अब कुछ बचा नहीं है देने के लिए, बाल बच्चे भी दे चुके हैं, अब हम भी आपके हाथों बिक जाते हैं, आप हमें ले लीजिए और हमें अनाज दीजिए। और पूरा मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुलाम हो गया 6ठे साल में। और 7वें साल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के, अब चूंकि वो सब गुलाम थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिलाने की जिम्मेदारी आ गई, तो उनको सबको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खिलाया। इस तरीके से अल्लाह ने बता दिया कि मिस्र वालों, तुम मेरे नबी को गुलाम कहकर नहीं पुकार सकते, तुमने एक यूसुफ को खरीदा था, उस यूसुफ ने तुम सबको खरीद लिया। पूरा मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुलाम हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हम नेकों को उनके नेक का अजर ऐसे ही अता करते हैं, नेकियों का सिला ऐसे ही अता करते हैं। अब पूरा मिस्र जो है गुलाम था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबको खिलाते थे, गरीबों को, मोहताजों को। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सवारी पर निकलते थे तो इस शान से निकलते थे, पहले घोड़ा कसा जाता था, जब घोड़ा कसते हैं ना तो वो चीख के जोर से बोलता है, तो वो पूरी आवाज गूंजती थी, सब समझ जाते थे कि हमारा बादशाह यूसुफ सिद्दीक जो है वो अब अपने महल से निकल रहा है। तो जलीखा जिस मकान में रहती थी, झोपड़ी में, वो खातून कहती थी यूसुफ निकलने वाले हैं। तो जलीखा कहती थी अब वो मुझे पहचानते भी नहीं है, मैं उनको देख भी नहीं सकती, वो तो मुझे भूल गए हैं। एक काम कर, जहां से उनकी सवारी गुजरेगी वहां मुझे लेकर चलकर खड़ी कर दे, तो उनकी सवारी की टापों से लगी हुई धूल मुझ पर पड़ेगी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। हजरत जलीखा का ये हाल था। इधर कौम का ये मामला था, उधर कई मुल्कों में कहत पड़ गया था बारिश न होने की वजह से। कई मुल्कों में, तो मुल्क के शाम में भी कहत पड़ गया था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई दाने दाने को मोहताज हो गए, खाने खाने को मोहताज हो गए। यहां भी देखो, हालांकि औलादे पैगंबर है, नबियों की औलाद है, सगा बाप नबी है, लेकिन ये बात याद रखना, अगर अपने से कोई जुल्म होगा तो नबी की औलाद होने के बाद भी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का क्या हाल हुआ, रोटी के टुकड़ों को भी परेशान, खाने पीने को परेशान हो। फिर वो सब के सब 10 के 10 भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते धोते आए, कहने लगे बाबा 40 साल हो गए, तू ना हमसे बात करता है, ना मुलाकात करता है, ना हमारी तरफ नजर इनायत फरमाता है, फाका कशी में हमारा ये हाल हो गया, अब हम क्या करें। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कोई तरीका बताए ताकि हमारी गुर्बत दूर हो, हमारे बच्चे खाने को तड़पते हैं, तरसते हैं, क्या करें। आपने फरमाया कि रोजाना जो काफले यहाँ से गुजरते हैं, वो काफले वाले जब यहाँ हमारे पास रुकते हैं तो बताते हैं कि मिस्र का बादशाह है, वो बहुत करीम है, बड़ा नेक दिल है, जो भी उसके पास जाता है वो उसको अनाज देता है, तुम लोग उसके पास जाओ और जाकर उससे जो वो अनाज मांगो, वो देगा तुम्हें। कल लोग जाते हैं तो पैसा दे के खरीद के लाते हैं,
हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, खोटे सिक्के हैं, क्या करेंगे? फरमाया वही लेकर के जाओ। कहा अगर उसने कबूल नहीं किया तो? और फरमाया एक काम करो, लेके जाना, कबूल किया तो ठीक है, नहीं कबूल किया तो अपना नसब बयान करना कि हम नबियों की औलाद हैं, हम पे रहम कर। वो नेक आदमी है, रहम दिल है, रहम करेगा तुम पर। कहा अगर उसके बाद भी उसने रहम नहीं किया तो? फरमाया कि अगर उसके बाद भी उसने रहम नहीं किया तो फिर अपनी गुर्बत बताना, तंगदस्ती बताना, अपनी परेशानी बताना, तो फिर वो तुम पे रहम करेगा। कहा उस पे भी नहीं रहम किया तो आपने चिढ़ कर फरमाया जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जो कहता हूं सुनते नहीं है तुम, अब तुम्हें बता रहा हूं कि ये करो, जाओ तो सही तुम। फिर उन्होंने चाहते न चाहते, खाई न खाई, फिर उन्होंने वहां जाने की तैयारी की 10 भाइयों ने। तो उन्होंने कहा कि बाबा जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? अभी तक तो हम कभी किसी बादशाह के दरबार में गए नहीं है, पहला इत्तेफाक है, जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? फरमाया देखो, जाना तो उसकी इजाजत के बगैर कमरे में दाखिल नहीं होना, बड़बड़ नहीं करना, अपनी मर्जी से बातें नहीं करना, जितना पूछे उतना ही जवाब देना, जब तक कि वो बैठने के लिए नहीं कहे बैठना नहीं, वो जो है वो उसके सामने खड़े रहना, तो इधर उधर नहीं देखना। इस तरीके से आपने समझाया बहुत सी बात। और एक खूबसूरत जुमला इसमें लिखा हुआ है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा दरिया का कोई पड़ोस नहीं होता, बादशाह का कोई दोस्त नहीं होता। जैसे दरिया का कोई पड़ोसी नहीं हो सकता, जब भी बारिश होगी तो सब वो पड़ोसियों को बहा ले जाएगा, ऐसी बादशाह का भी कोई दोस्त नहीं होता। तो बादशाह को ये नहीं समझना कि ये दोस्त बन गया, नहीं, उसका जब मूड होगा तो बहुत अच्छा है, मूड खराब हुआ तो वो उठा के फेंक देगा। तो आपने फरमाया ऐसे जाओ। ये सब के सब निकले। अब निकलने के बाद ये सब वहां पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये किया था कि आपने पूरे इलाके पर चौकियां बिठा दी थी कि जो भी मुझसे मिलने आए उसके हालात लिखकर मुझे भेजना, उन कौन है, क्यों आया है, क्या चाहता है, क्यों मिलना चाहता है, उसके पास पैसे कितने हैं, पूंजी कितनी है, हुलिया क्या है, ये सब मुझे लिखकर भेजना। अब जब वो लोग आए 10 के 10 भाई, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो जो चौकीदार थे, जो चौकियां बैठी हुई थी, उन्होंने सबको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कौन हो तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हमसे ये सब क्यों पूछते हो? कहा हमारे बादशाह का हुक्म है कि जो भी आएगा उससे ये तफ्तीश होगी। फिर उन्होंने बताया कि देखो हम लोग याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम की औलाद में से, और हम बादशाह से मिलना चाहते हैं, हमारे पास जो है वो कुछ नहीं है, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम बादशाह से अनाज चाहते हैं। इस तरीके की जब पूरी तफसील आई तो आने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो देखा और देख करके रोए और बेहोश हो गए। देखकर पहचान लिया आपने, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम की औलाद तो मेरे सगे भाई है, इनके अलावा कोई और है नहीं। जब बेहोश हो गए तो लोग समझ नहीं पाए, जो दरबार में बैठे हुए थे कि क्या हुआ। ऐसे में फिर जो करीबी वज़रा थे उन्होंने सबको बाहर निकल जाने के लिए कहा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को होश आया, तो फिर आपने जो करीबी वज़रा थे उनसे भी कहा कि तुम भी सब निकल जाओ। और खत देख देख करके रोते थे और चेहरे पे रखते थे, बहुत परेशान होते थे। फिर आपने उस चौकीदार को बुलाया और चौकीदार से कहा चौकीदार ये बता वो कितने लोग हैं? कहा वो 10 लोग हैं। कहा उनके कपड़े कैसे हैं? तो कहा कि उनके कपड़े फटे पुराने, उनके चेहरे जर्द हो गए, लेकिन चेहरे हैं बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन चेहरे उनके, ऐसे खूबसूरत हमने मिस्र में किसी को नहीं देखा। तो कहा कि फटे पुराने कपड़े, कहा उनकी सवारियां भी खस्ता है। वो कहता जाता था, यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते जाते। तो वो चौकीदार कहता है कि आप क्यों रोते हैं? फरमाया कि रहने दे, एक काम कर, उन लोगों को मेरे कमरे में, मेरे महल में ले आ। तो अब खास वजीर आता है, कहता है हुजूर जो भी मुसाफिर आते हैं उनको आप मुसाफिर खाने में ठहराते हैं, ये मुसाफिर कौन लोग हैं कि जिनको आप अपने महल में ठहरा रहे हैं? आपने फरमाया ज्यादा बातें न कर, जो कहता हूं वही कर। अब इतना सुनना था तो वजीर गया, उन सबको 10 के 10 को ले आया। जब ले आया तो
चूंकि ये लोग थे इब्रानी, मिस्र में किब्ती जबान बोली जाती थी, तो चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम इब्रानी जानते थे, चूंकि आप भी इब्रानी ही थे और मिस्र में रहने की वजह से किब्ती भी जानते थे, तो जब ये आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर के महल के हिस्से में थे। तो जब इन्होंने इतना सब ताम झाम और इतना सब तुझको एहतशाम देखा, तो वो आपस में कहने लगे कि बादशाह हम पर इतना मेहरबान क्यों है। तो एक भाई कहता था कि शायद हम नबियों की औलाद है, इसलिए वो हम पर इतनी मेहरबानी कर रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुनते थे और रोते जाते थे। फिर कोई कहता था कि नहीं, हो सकता है फटे पुराने कपड़े पर हमें मजबूर देखा, नेक आदमी है इसलिए हो सकता हमारी गुर्बत पर रहम कर रहा है। वो कहते जाते थे, आपस में बातें करते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका ये हाल देखा और अपने वज़रा से कहा 3 दिन तक इन्हें गोश्त, मीठी चीजें, अच्छी चीजें सब खिलाओ और फिर उनको अच्छे कपड़े पहनाना, फिर मेरे पास लाना। 3 दिन गुजर गए तो उन लोगों ने कहा कि हमें अपने बादशाह के पास ले चलो। तो कहा कि हाँ बादशाह मिलेगा। फिर उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने वो आए और आकर के खड़े हो गए। जब खड़े हो गए 10 के 10, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन हो तुम। तो कहने लगे कि हम लोग बड़े नेक बुजुर्ग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। अच्छा, कहा हमारा बाप बहुत नेक, बड़ा परहेजगार है। हम 12 भाई थे, हम 12 भाई थे, 10 तो आए हैं, एक भाई बाप के पास है और हमारे एक भाई को भेड़िया खा गया, वो मर गया है। कहा अच्छा मर गया। तो कहा वो जो तुम्हारा भाई था जिसको भेड़िया खा गया, तो उसको क्यों भेड़िया खा गया। तो कहा कि हम खेलने गए थे और हमारे बाप को उससे बहुत मोहब्बत थी, हमसे उतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी उससे मोहब्बत थी। तो कहा तुम्हारा बाप फिर नेक कैसे हो सकता है, जो बड़े बेटों से मोहब्बत न करे, छोटे बेटे से मोहब्बत करे, तो ये तो नाइंसाफी है, नेक कैसे हो सकता है। कहा नहीं बादशाह, अगर तुम उसको देखते, अभी भी तुम उसको देखोगे तो तुम ये कहने लगोगे, बल्कि उसका दुश्मन भी देखेगा तो कह उठेगा कि ये बहुत नेक है। अच्छा, तो कहा फिर तो तुम्हारे भाई का क्या, उसकी आक़िबत क्या हुई। कहा बादशाह हमारे मजहब में ये है कि जो बचपने में मर जाता है वो जन्नत में ही जाता है, तो चूंकि वो बचपने में उसको भेड़िया खा गया तब वो जन्नत में है। कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। और भी बातें की और बातें करने के बाद फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को खिलाया पिलाया और खिला पिला करके कहा कि मैं भी मजहब इस्लाम पर ही हूँ। तो कहा कि हमारा बाबा इस्लामी की दावत देता है, याकूब अलैहिस्सलाम उनका नाम है। तो आपने सब साजो सामान दिया और साजो सामान देने के बाद फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा देखो इसके बाद अगर आना तो तुम 10 मत आना, वो जो तुम्हारा 11वां भाई है उसको भी लेकर आना, ठीक, क्योंकि अगर तुम उसको नहीं लाए, अगर तुमने उसको नहीं लाया तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, अगर इसके बाद कोई जरूरत पड़ती है तो तुमको यही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। फिर वो वहां गए और जब जा करके उन्होंने अपने साजो सामान खोले तो साजो सामान खोलने के बाद देखा कि जो पैसे खोटे सिक्के दिए थे उनके सामान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो भी डलवा दिए थे और बहुत सी नेमतें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बड़े तोहफे ताइफ सब दिए। जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो कहा बाबा बड़ा नेक है वो, बड़ा परहेजगार है, बड़ी तारीफ की वो जो सब होता है। और फिर उसके बाद कहा कि जो सामान हमने पैसे दिए थे वो भी उसने हमें वापस कर दिया। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ की, लेकिन कहा बाबा उसने ये कहा है कि अगर इसके बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत पेश आए तो तुम अगर 10 आओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, वो तुम्हारा जो 11वां भाई है तुम्हें उसको भी लाना पड़ेगा। तो अब वो चीजें खत्म हो गई, चूंकि तकरीबन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वो पोता पोती पर पोता पर पोती तकरीबन 400 लोग थे। अब 400 लोगों में वो गल्ला कितना काम आ सकता था, हो गया खत्म। अब जब दोबारा जाने की बात आई तो फिर कहा कि हमें अब जाना पड़ेगा।
तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा देखो मेरे यूसुफ को भी ले गए, उसको छोड़ आए, उसको भेड़िया खा गया, मुझे तकलीफ दिया। अब उसका ये एक भाई बच्चा है सगा बिन्यामीन, अब इसको भी ले जाओगे छोड़ाओगे, मैं क्या करूंगा? कहा नहीं बाबा हम अहद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वरना उसके बगैर तो अनाज मिलना नहीं है, मिलेगा नहीं अनाज। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा पहले कसम खाओ कि तुम मेरे बिन्यामीन को छोड़ के नहीं आओगे, अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। फिर आपने कहा मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया। कहा मेरे बेटो अब जब जाना ना तो एक दरवाजे से मत जाना, वरना 11 के 11 भाई एक दरवाजे से जाओगे तो तुमको नजर लग जाएगी। और नजर तो लग गई 12 बेटों को, तो एक बेटा तो मेरा चला गया। हदीस पाक में आता है कि नजर बद लगती है, जादू का भी असर होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब कुछ नहीं है, हदीस पाक में आया है कि इसका असर होता है। फरमाया गया कि नजर बद अगर पत्थर को लगे तो पत्थर फट जाए, नजर बद अगर जानवर को लगे तो हांडी में आ जाए, और नजर बद इंसान को लगे तो इंसान कब्र में चला जाए। नजर बद का इतना असर होता है। बहरहाल फिर वो आपने फरमाया कि भाई सब अलग अलग दरवाजों से जाना। तो हुआ ये कि 11 के 11 भाई सब वो तकसीम हो गए कि तू इस दरवाजे से, तू इस दरवाजे से, और दो ये, दो तीन उससे, इससे। अकेले बिन्यामीन बच गए। अब ये पहली बार गए थे, सबको रास्ते मालूम थे, इनको नहीं मालूम था। ये बाबू शाम पर खड़े हो गए। अब ये बोलते थे इब्रानी जबान, कोई इब्रानी जबान बोलता नहीं था। हजरत जिब्रील ने आकर कहा कि देख तेरा सगा भाई वहां खड़ा है और रास्ता पूछता है, कोई उसको रास्ता बताने वाला नहीं, क्योंकि इब्रानी कोई जानता नहीं, जल्दी से जा और उसको रास्ता बता। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पे नकाब डाला और नकाब डालकर उसको इब्रानी जबान में सलाम किया। पूछा कहाँ से आए हो? तो कहा कि मैं मुल्क शाम से, किनान से आया। कहा यहाँ तो कोई इब्रानी नहीं बोलता, तुम कैसे बोलते हो? तो कहा मैं जब वो किनान में रहा हूँ कुछ दिन, मैंने इब्रानी जबान सीखी है। तो कहा अच्छा, कहा तुम किस लिए आए हो? तो कहा कि हम बादशाह से मिलने के लिए आए, हमें अनाज चाहिए। तो कहा कि अकेले आए हो? कहा नहीं मेरे और भी भाई है, वो अलग अलग रास्ते से जाने के लिए बाबा ने कहा था, नजर ना लगे तो मुझे रास्ता नहीं मालूम था। कहा चलो मैं तुम्हारे भाइयों से तुम्हें मिला देता हूँ। और उसके बाद ले गए, और ले जाने के बाद कहा वो देखो तुम्हारे भाई वो खड़े हुए हैं। तो कहा ए इब्रानी शख्स तू कौन है? मेरा दिल तेरी तरफ माइल हो गया है, मैं तुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता। कहा नहीं भाई तुम्हें अपने भाइयों के साथ जाना है, जाओ उधर, मैं गुलाम हूँ, एक गमगीन आदमी हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कभी जब वक्त आएगा। तो फिर उसके बाद ये 11 के 11 आए, बादशाह के सामने खड़े हो गए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वो पहचानते नहीं थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानते नहीं थे। उनके जाने से आने तक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कमरा नया बनवाया, और वो कमरा बनवाया तो उस कमरे में जो है आपने वो पूरा वाकया बाबा से ले करके कुएं में फेंकने और बेचने तक का दीवार पे उसको पेंटिंग करवाया। भेड़िया है और यूसुफ है, शमून छुरी मारने के लिए दौड़ रहा है, एक भाई यहूदा हाथ से रोटी छीन के कुत्ते के आगे फेंक रहा है, एक भाई पानी छीन के जमीन पे डाल रहा है। जब वो आए तो देखा रे, रोबिल ने देखा रे ये तो सब वो वाकया है जो हमने यूसुफ के साथ किया है। तो वो सब रोने लगे। खाना रखा गया तो काम नहीं खाएंगे, इस कमरे में हमें खाना अच्छा नहीं लगता, हमें कुछ याद आ गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क्या याद आ गया? कहा उसमें तो ये सब तस्वीरें बनी है, तो हमारे हालात बयान कर दी। कहा क्या हालात है मुझे बताओ। तो वो सब के सब 11 के 11 खड़े थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या है, मुझे बताओ मामला क्या है। तो कहा हमारा एक छोटा भाई था, सबसे छोटा हमारा एक भाई था, उसका नाम यूसुफ था, हमारा बाबा उससे बहुत प्यार करता था, तो उसको जो है वो भेड़िया खा गया। कहा कैसे खा गया? तो कहा कि वो झूठा ख्वाब देखता था, झूठे ख्वाब बयान करता। कहा कैसे झूठे ख्वाब? कहा उसने ख्वाब देखा था कि वो बादशाह बन गया, उसने ख्वाब देखा था कि वो बादशाह बन गया और सब उसके गुलाम है, उसके आगे खड़े हैं, मजबूर होकर उसके आगे खड़े हैं। वो ऐसे ऐसे ख्वाब बयान करता, हमें गुस्सा आता था उस पर, हम नाराज रहते थे। तो आपने पूछा क्या उसको बादशाहत मिल गई? कहा नहीं उसको बादशाहत तो नहीं मिली। कहा तुम्हें कभी उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहना पड़ा? तो कहा नहीं, वो तो बचपने में मर गया।
फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि एक काम करो, कमरा बदल दो, दूसरे कमरे में जाओ। और फिर दूसरे कमरे में खाना रखा गया तो अल्लाह ताला ने उन सबको भुला दिया और वो सारे मामलात भूल गए। और भूलने के बाद फिर वो खाना खाने लगे। जब वो खाना खाने लगे तो उसमें से जो बन्यामीन थे, जो सगे भाई थे, वो उनको खाना अच्छा नहीं लगा, वो रोते ही रहे। तो बादशाह ने फिर पूछा कि भाई ये क्यों रोता है? तो उसने कहा, बादशाह मैं खाना खाने पे उस कमरे में जाने को तरजीह देता हूँ क्योंकि उसमें मेरे सगे भाई की तस्वीर है, तो मैं जरा उसको देख करके अपना दिल बहलाना चाहता हूं। तो जब वहां पर वो पहुंचे बन्यामीन, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख देख के खूब रोने लगे। तस्वीर देखकर, बहुत दिनों के बाद तस्वीर दिखी थी। असल में आप उनको अपने दौर पे कयास ना करें। फिर कहता हूँ, चूंकि उस दौर में सजदे ताज़ीमी भी जायज़ था, हमारे दौर में हमारे आका अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ नहीं है, तो ऐसी तस्वीर की उस वक्त तो हुर्मत नहीं रही होगी जिसका जिक्र इमाम गजाली ने लिखा है, क्योंकि शरीयत बदलती रही है ना। तो रोने लगे, तो रोने की आवाज बुलंद हुई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इफ्राहीम को, अपने बेटे इफ्राहीम से कहा, इफ्राहीम तुम जाओ और जाकर के वो जो रोने की आवाज है उसके साथ बैठो। कहा चचा, कहा बाबा वो कौन है? कहा वो तेरा चचा है। और मेरा चचा है वो? कहा हाँ वो बन्यामीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब वाक़यात अपने बच्चों को बता रखे थे पहले से, जो उन पे गुजरी थी। तो वो मेरा चचा बन्यामीन वही है? कहा हाँ। जा करके बाजू में बैठ गए। वो रोते रोते देखा, अरे यूसुफ, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे इफ्राहीम हू बहू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपना था। तू तो मेरे भाई, मरहूम भाई जैसे दिखता है, तू मेरे भाई का इंतकाल हो गया, उसका बचपना ऐसे ही था। तो कहा उसका नाम क्या था? कहा यूसुफ सिद्दीक उसका नाम था। तो कहा कि यूसुफ सिद्दीक, ये तेरी सूरत कैसे आ गई? तेरे अंदर ही उसकी सूरत कैसे आ गई? वो तो इंतकाल कर गया, उसको तो भेड़िया खा गया। तो कहा कि उसको भेड़िया नहीं खाया, वो जिंदा है और मैं उसी का बेटा हूं और मैं अपने बाप का हमशक्ल हूं। कहा यूसुफ जिंदा है? तो उछल करके सीने से, कहां है मेरा भाई यूसुफ? कहा वो तो आपसे मिल चुके, आपने उनको पहचाना नहीं, देखा नहीं? कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। फिर कहा कि रुको मैं मेरे बाबा को बुला लाता हूँ। फिर इफ्राहीम आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए। तो हजरत बन्यामीन ने कहा आप हयात हैं? कहा हाँ मैं ही तो बादशाह हूँ। खूब रोए पकड़ करके एक दूसरे को, रोते रोते बेहोश हो गए। फिर होश आया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा कैसे हैं? बाबा का क्या हाल? तब बन्यामीन ने कहा यूसुफ तुम तो बादशाह हो, लेकिन तेरा बाबा एक सेकंड भी, एक लम्हा भी तेरे बगैर कभी खुश न रहा। आज भी वो रोता है और रोते रोते उसका बुरा हाल है। अब वो खड़ा भी नहीं हो सकता है, उसको एक ही काम है, रोना रोना, सिर्फ रोना। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बहुत रोए। फिर कहा कि तूने शादी की कि नहीं की बन्यामीन? कहा हाँ भाई मैंने शादी की और अल्लाह ने मुझे 3 बच्चे दिए। क्या नाम रखा? का एक का नाम भेड़िया रखा, एक का नाम खून रखा, एक का नाम यूसुफ रखा। का ये क्यों नाम? ऐसे नाम तो नहीं रखते हम लोग। का ये नाम इसलिए रखे कि जब भेड़िया देखूं, मेरे बेटे में जिसका नाम भेड़िया रखा, जब उसको पुकारूंगा तो मुझे वही भेड़िया याद आ जाएगा जिस पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। और जब खून जिसका नाम रखा उसको पुकारूंगा तो वो खून में भरा हुआ जाली कुर्ता याद आ जाएगा। और जब यूसुफ को पुकारूंगा तो आप याद आ जाएंगे। हम तो यही समझते थे कि यूसुफ दुनिया में न रहा। तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हें भेजूंगा भी नहीं, मैं तुम्हें रोकने की कोई सबील करता हूं, कोई हीला करता हूं। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब भाइयों की बोरियां, थैलियां बांध दी और बांध करके जब सामान बांधा जा रहा था तो कहा कि बन्यामीन की, एक अपने सिपाही से कहा कि बन्यामीन की जो थैली है अनाज की
उस बोरी के अंदर मेरा ये प्याला, उस दौर में उसकी कीमत 2 लाख सोने के सिक्के थी। वो जो प्याला जिससे आप पानी पीते थे, शरबत पीते थे, 2 लाख दीनार सोने के सिक्के थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये उसमें डाल देना। डाल दिया उसमें। फिर भाइयों को कहा कि ठीक है। उन्होंने अब भी नहीं पहचाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और कहा कि जाओ। जब वो लोग चले गए और एक मंजिल पर पहुंचे, तो उस मंजिल पर पहुंचने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 50,000 का लश्कर उनके पीछे रवाना किया। और रवाना करने के बाद फरमाया कि आप लोग चोर हो। जब उनको पकड़ लिया कि आप लोग चोर हो, उन्होंने कहा अब हम नबी की औलाद, आले पैगंबर, हम चोर कैसे हो सकते हैं। कहा कि बादशाह का वो कीमती प्याला चोरी हो गया है जिससे वो पानी पीते, 2 लाख सोने के सिक्के उसकी कीमत है। एहसान का बदला तुम ये दे रहे हो। बादशाह ने तुम्हें कितना एजाज किया, इकराम किया, तुम ये दे रहे हो। उन्हें खूब डांटा और खूब उनकी सरजनिश की। तो यहूदा ने कहा अब जबान संभाले, ऐसी बात न कर, हम वो लोग नहीं है, हम आले पैगंबर हैं, हमें मुजरिम लोग नहीं है। तो कहा चलो बादशाह के पास। कहा चलो, हम थोड़ी चोर हैं। तो जब वो सब के सब 11 के 11 पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग ऐसे हो कि इनाम और इकराम और इज्जत का बदला तुम इस तरीके के काम करते हो। तो कहा कि भाई हम ऐसे लोग नहीं हैं और हम ऐसे मुजरिम लोग, चोर लोग नहीं हैं। कहा कि मेरा प्याला गुम हो गया और तुम ही लोग थे महल में, तुम्हारे सिवा कोई था नहीं। तो बादशाह ने एक काम करो, सबके थैले चेक करो, बड़े भाई से लेकर सबके थैले। तो उन्होंने 10 भाइयों के थैले चेक किए। अब चेक करने के बाद फिर कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा रुक जाओ। जब इनकी थैली में नहीं निकला तो अब जो सबसे छोटा है वो क्यों चोरी करेगा, उसका थैला चेक मत करो, इनको जाने दो, जाओ जाओ तुम जाओ। जैसे कहा जाओ, तो चूंकि था सौतेला भाई 11वां, तो यहूदा थोड़ा सा मामला था। तो यहूदा ने कहा हमारा चेक किया तो ये कौन सा हमसे बेहतर और अफजल थोड़ी है, हमारा चेक किया, ये चेक करना हमारी बेइज्जती है। जब नहीं निकला तो इसका भी चेक कर लो, ये हमसे अफजल थोड़ी है, हमारा छोटा है। तो कहा नहीं जाओ, हम इसका नहीं चेक करते कि तुम आले पैगंबर अपने आप को कहते हो, तुम चोरी नहीं करोगे, तो जाओ, हमें यकीन आ गया तुम्हारी बात पे। तो कहा नहीं इसका भी चेक करो। तो जब का इसका भी चेक करो, तो फिर आपने सिपाही से कहा कर लो चेक, चेक करो। तो जैसे ही चेक किया तो उसमें वो प्याला निकल गया। जब प्याला निकल गया तो अब ये सब परेशान हो गए। परेशान हुए तो कहा कि अफसोस इसने चोरी की। और इसका जो भाई था ना यूसुफ, वो भी चोर था, वो भी ऐसा कर चुका। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान उसको बयान करता है कि तुम कितनी बददयानती से काम लेते हो कि तुम अब भी उसके बारे में इस तरह की बातें करते हो, तुम सही बात नहीं कर रहे हो। बहरहाल तो हसद का कोई इलाज ही नहीं, हसद आदमी को अंधा बहरा कर देता है। तो फिर कहा कि अब ये बताओ, इसके थैले से तो निकला मेरा प्याला, अब ये बताओ कि तुम कहते हो कि तुम्हारा बाप नबी है, तो उस नबी के यहाँ चोर की सजा क्या है। चोर की सजा यह है कि जो जिसकी चोरी करेगा और पकड़ा जाएगा वो उसका गुलाम बन जाएगा, उसी के पास रहेगा। तो कहा फिर अब तुम सब जाओ, अब इसको मैं गुलाम बना के अपने पास रखूंगा। तो यहूदा ने कहा हम तो कसम खा के आए थे, यूसुफ को तो हमने कुएं में फेंका था, अब बाबा के पास गए तो 40 साल हो गए, वो हमसे बात ही नहीं करता है, अब इसको छोड़कर जाएंगे तो क्या कयामत आएगी, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। एक काम करते हैं, औलाद याकूब की करामत है जो हमारे पास मौजूद है, क्या कि जब हम लोग चीखते हैं गुस्से में आके तो लोगों के कलेजे फट जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जिस जेल में इसको डालना जाएगा उसके दरवाजे पे जाऊंगा और अपने बाल जो मेरे बाहर निकलते हैं गुस्से में, और मैं चीखता हूं और सबके पित्ते फटने लगते हैं। जब मैं चीखूंगा तो सब सिपाही मर जाएंगे, फिर तुम जो वो बिन्यामीन को छुड़ा लेना और फिर जंग होगी तो हम बादशाह को भी सबको कत्ल कर देंगे। ये लोग कह रहे थे किस जबान में, इब्रानी जबान में।
ये और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुन रहे थे कि आप इब्रानी जानते थे। इनको ये था कि इनको इब्रानी आती नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो जानते थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुन लिया, अपने बेटे अफराइम से कहा, बेटा ये औलाद याकूब की खुसूसियत है कि वो गुस्से में चीखते हैं ना तो लोगों के कलेजे फट जाते हैं। लेकिन दूसरी खुसूसियत औलाद याकूब की भी है कि एक का गुस्सा कोई ठंडा नहीं कर सकता, लेकिन औलाद याकूब अगर उसको टच कर देना तो वो चीख ही नहीं पाएगा। तो तुम जाओ इसके पीछे और जा करके इसको हाथ टच कर दो ताकि ये चीख ना पाए, ताकि ये नुकसान ना कर सके। इधर अफराइम पीछे पीछे गए और जब वो चीखने की तैयारी करने के लिए जब बाल उसके निकलने लगे बदन से, तो इसने जाकर हाथ टच कर दिया। वो चीख ही नहीं सका। जब चीख नहीं सका तो भाई इंतजार करते रहे, 9 के 9 चीखने की आवाज आएगी तो जंग शुरू होगी, लेकिन चीखने की आवाज नहीं है। जब सब मिले कहा कि कुछ चीखता क्यों नहीं है? अरे लगता है कि यहाँ कोई औलाद याकूब मौजूद है, किसी ने मुझे टच किया, मेरी चीखने की ताकत ही खत्म हो गई, लेकिन वो कौन है मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, वो है कौन नहीं, ये किस्सा समझ में नहीं आ रहा है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो यहूदा ने कहा अब तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। एक काम करो, तुम सब जाओ और बाबा को कहो कि बाबा ही अब कुछ इसका हल निकाले। अब वो सब वहां पहुंचे रोते धोते। यहूदा की तो हिम्मत नहीं थी, तो वहीं था, यहूदा रुक गया वहीं पर, मैं नहीं जाऊंगा। जब पहुंचे तो कहा बाबा उसने चोरी की, बन्यामीन ने, जैसे उसके भाई ने चोरी की थी, वहां भी वही कहा। और अब बादशाह ने उसको पकड़ लिया, फरमाया आले पैगंबर चोरी नहीं करते, जाओ ढूंढो, जाओ ढूंढो मेरे तीनों बच्चों को, इंशाअल्लाह वो मिलेंगे। मेरा यूसुफ भी मिलेगा, यहूदा भी मिलेगा, बन्यामीन भी मिलेगा। तो बच्चों ने कहा बाबा आप यूसुफ को भूल जाएं, ऐसा लगता है कि जैसे आप उसकी मोहब्बत के अंदर जो है बिल्कुल खुद रफ्ता हो चुके हैं, वारफ्ता हो चुके हैं। बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, कहा उसका नाम क्या है वो मुझे नहीं पता है, अगर उसका नाम मालूम होता तो मैं उसका नाम भी लिखता, लेकिन अब अजीज मिस्र करके लिखा कि देख मैं नबी हूँ, मेरा बाप इसहाक है, उनके वालिद इब्राहिम थे, हम औलाद पैगंबर है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुद भी पैगंबर हूँ, मेरी औलाद चोर नहीं हो सकती। एक काम कर, अगर तूने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा, आजाद नहीं किया, तो मैं तेरे लिए बद्दुआ करूंगा और तेरी औलाद के लिए बद्दुआ करूंगा, इसलिए तू मेरा बेटा छोड़ दे। तब वो खत लेकर के जब आए, फरमाया जाओ, तुम्हें अल्लाह की शानें नहीं पता, अल्लाह की शानें मैं जानता हूँ, जाओ मेरे बेटे को ढूंढो, तीनों बेटों को ढूंढो, अल्लाह तुम्हें उन्हें मिला देगा। जब ये लोग खत लेकर के आए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो खत लिया और खत लेकर के जब पढ़ने लगे तो खत पढ़ते जाते थे और बार बार रोते जाते थे, खत पढ़ते जाते थे और बार बार रोते जाते थे। तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा उन भाइयों में से कि मेरे बाबा का खत आखिर तू पढ़कर इतना रोता क्यों है, तेरे इतने रोने की वजह क्या है? तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक काम कर, मैं चाहता हूं इससे पहले कि तुम्हारे बाबा का खत पढ़ करके मैं रोता क्यों हूं, मैं तुम्हें ये बताऊं, आप लोग मुझे ये बताएं कि तुम्हारा वो भाई जिसको यूसुफ सिद्दीक कहते थे उसके बारे में तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा वो चोर था, झूठा था और उसको भेड़िया खा गया, उसका मामला खत्म हो गया। फरमाया अब मेरे पास आओ, ये मेरे पास जो प्याला है जो तुम्हारे उस 11वें भाई ने चुराया था, इस प्याले की खुसूसियत है जब मैं इस पर सलाई मारता हूं तो ये गुजरे हुए दौर में जो जो वह उसको बताता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तर्जुमान हटा दिया, अब जैसे ही प्याले पे वो मारा सलाई, फरमाया बताओ ये यूसुफ का मामला क्या है? तो उस प्याले से आवाज आई कि ये लोग याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, इन्होंने यूसुफ पे जुल्म किया, बाप से बेटे को जुदा किया और जुदा करके जो है वो
उसके हाथ का खाना लेके कुत्ते के आगे फेंका, पानी जमीन पे फेंका, ये किया वो किया, सारी तफसील आई। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बताओ ये सच है कि झूठ है? उन्होंने कहा सच है। कहा कि फिर कुएं से निकाला गया, दूसरी सलाई मारी तो कहा कुएं से निकाला गया, मार पीट करके उसको मिस्रियों के हाथों फरोख्त कर दिया। कहा बोलो ये सच है कि झूठ है? जो जो आवाज आती रही आखिरकार वो सब कहते सच है सच है सच है। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन सब के हाथ बांध दो, ये अपने भाई के कातिल है, इन सब के हाथ बांध दो और हाथ बांध करके ले जाओ, इनकी गर्दन उड़ा दो। बस जैसे ही जो वो इनके हाथ बांध दिए गए और लेकर जाने लगे तो वो रो रो कर कहने लगे कि ऐ बादशाह हमारे हाल पे रहम कर, अरे हमारा एक भाई भेड़िया खा गया तो मेरा बाप 40 साल से रोते रोते बुरा हाल है, सब के सब भाई कट जाएंगे तो मेरे बाप का क्या होगा। बस इतनी वो मिन्नत कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई। हंसी आ गई तो आप खिलखिला करके हंसे तो आपके दांत उनको नजर आए तो कह रहे ये दांत तो यूसुफ के थे, यूसुफ के दांत ऐसे थे। उन लोगों ने पहचान लिया। अल्लाह उसको कुरान में बयान करता है कि फिर उन्होंने यूसुफ को पहचान लिया तो कहा कि क्या तुम यूसुफ हो? आपने फरमाया हाँ मैं यूसुफ हूँ। अब वक्त आ चुका था ये बताने के लिए कि अल्लाह का हुक्म था कि अब बता दिया जाए। तो कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि यूसुफ तुम बादशाह बन गए? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बादशाह बन गया हूँ, मैं बादशाह हूँ। और तो फिर कहा हमने जो कुछ किया था हम उस पे बहुत नादिम है, शर्मिंदा है, बताओ आज तुम हमारे साथ क्या करोगे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ करता है, एक दोस्त अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त के साथ करता है, एक अच्छा बादशाह अपनी रियाया के साथ करता है। और आपने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम पर कोई मुआखिज़ा नहीं, मैंने तुम सबको माफ कर दिया और तुम सब आजाद हो, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो यहूदा ने कहा बाबा को ये बात बतानी चाहिए। कहा अल्लाह का हुक्म है कि मैं खुद जाकर मिलना चाहता था बाबा से, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने बाबा को अपने पास बुलाओ ताकि वो तुम्हारी हुकूमत सल्तनत और तुम्हारा अजमत शान तुम्हारी बुजुर्गी देखे तो उनकी आंखें ठंडी हो। यहूदा ने कहा लेकिन वो देखेगा कैसे, क्योंकि बाबा तो तुम्हारे लिए रो रो करके आंखें खो चुका है। तो आपने अपना कुर्ता दिया, फरमाया कुर्ता ले जाओ और ये मेरा कुर्ता ले जाना और बाबा की आंख पर लगा देना तो उससे उसकी आंखें लौट आएगी। ये भी कुरान में, कुरान की आयत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया। लोग कहते हैं तबरुकात से क्या होता है? तबरुक यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की बरकत से बीनाई लौट आती है। आपने अपना कुर्ता दिया, इधर कुर्ता लेकर के चले, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम अपने पोतों से कहने लगे, अपने पोतों से कहने लगे कि मुझे खुशबू आ रही है मेरे यूसुफ की। तो पोतों ने कहा दादा आप बूढ़े हो गए, बुढ़ापे की वजह से आप इस तरीके की बातें करते हैं। इधर कुर्ता गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा मेरी बहन का क्या हाल है, जरा वो भी तो बता दो। तो भाइयों ने रोते हुए कहा भाई जिस दिन से तुम खोए हो तुम्हारी बहन हर दिन सुबह को आती है और रास्ते पे बैठती है और रोती है और कहती है मेरा भाई यूसुफ कब आएगा। हर मुसाफिर से कहती है क्या तुमने यूसुफ को देखा है, वो भी रो रो कर उसका बुरा हाल है। इधर जो है वो कमीज पहुंचा आपका और आंख पे रखा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोशनी मिल गई आंख की। यहूदा ने कहा था कि वो भरा हुआ खून का कुर्ता लेकर मैं ही गया था, इसलिए ये कुर्ता भी लेकर मैं ही जाऊंगा। गम की खबर सुनाने भी मैं गया था, खुशी की खबर सुनाने भी मैं जाऊंगा। जब पहुंचे कहा बाबा आपका बेटा तो बादशाह बन गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा ये मत बोल कि वो बादशाह बन गया, पहले ये बता कि वो मुसलमान है कि नहीं है।
मेरा बेटा बादशाह हो, मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा जो तकरीबन 40-50 साल से खोया हो, अगर वो मेरे दीन पर है तो मेरे लिए फख्र की बात है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, वो मुसलमान भी है, तेरे दीन पे है। और फिर आपको रोशनी आई, वो खत भेजा गया। खत आपने पढ़ा, खुश हुए कि बाबा आप आए, अल्लाह का हुक्म है। और मैंने आपके लिए कपड़े भेजे, सवारियां भेजी, और आपके जितने पोता पोती नवासे नवासियां सबके लिए कपड़े भेजे, सबको लेकर के आओ। ये वो जवाब आ रहा है। मक्के वालों ने पूछा था ना कि औलाद याकूब मिस्र कैसे है, उसका जवाब आ गया कि आप सब लोग आए। फिर इधर याकूब अलैहिस्सलाम अपने खानदान के साथ निकले, और निकलने के बाद उधर जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा का इस्तिकबाल किया जाए। चलो इस्तिकबाल के लिए 50-50 हजार का लश्कर अलग अलग मंजिलों पे था। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पूछते थे ये क्या है, तो यहूदा कहता था बाबा ये आपके बेटे का लश्कर है। फिर उसके बाद आगे ये क्या है, ये आपके बेटे का लश्कर है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुश होते जाते थे, खुश होते जाते थे। बिल आखिर जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के करीब आए तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम भी 5 लाख का लश्कर लेकर के अपने बाबा के इस्तिकबाल के लिए झंडों के साथ आए। और जब आप मिस्र से निकले तो पूरे मिस्र में एक आवाज गूंजी, हंगामा था कि यूसुफ अपने बाप से मिलने जा रहे हैं, और तकरीबन निस्फ सदी के बाद बाप बेटों की मुलाकात होने वाली है। तो इधर यूसुफ जा रहे थे तो जलीखा को ये आवाज आई। तो चूंकि जलीखा भी पूरे खानदान से मोहब्बत करती थी, और जलीखा ने कहा उस औरत से जिसके घर में रहती थी, मुझे भी लेकर के चल, ताकि मैं भी तो इस खुशी के मौके पर यूसुफ की खुशी में शरीक हो जाऊं। जब गई, इससे पहले के बाबा से मुलाकात होती, अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया जलीखा के पास यूसुफ की सवारी रोक लो। सवारी रुक गई। जलीखा ने कहा यूसुफ मुझे पहचानते हो? आपने पहचाना नहीं, कौन है तू? कहा कि अफसोस मैंने उससे मोहब्बत की जो मुझे पहचानता तक नहीं, और उसने मुझे भुला दिया। बूढ़ी हो गई थी जलीखा, और हुस्न भी पूरा बुढ़ापे की दहलीज पर जा करके दम तोड़ चुका था। नाबीना भी हो गई थी, फटे पुराने कपड़ों में थी, तो पहचाना नहीं। तो तब जलीखा ने कहा मैं जलीखा हूं, तो मेरी मुराद पूरी कर दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इसकी मुराद पूरी कर दीजिए। तो तब कहा क्या तेरी मुराद है? कहा मेरे साथ शादी कर ले ताकि मैं तेरी बीवी बन जाऊं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हंसकर कि तू तो बूढ़ी हो गई है, अब तू मेरे क्या काम की, और मैं तुझसे शादी करके क्या करूंगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का हुक्म है आप इसके साथ शादी करें। कहा जिब्रील ये तो बूढ़ी है, नाबीना है, और ये तो फकीरनी हो गई है। तो जिब्रील ने कहा मेरे अल्लाह को क्या देर है, अल्लाह इसकी फकीरी भी दूर कर देगा, नाबीनापन भी दूर कर देगा, और इसका बुढ़ापा भी दूर कर देगा। इधर जिब्रील ने जो है वो एक दम किया, तो चूंकि वो कुंवारी तो थी ही, हाथ नहीं लगा सका था अजीज मिस्र, तो अल्लाह ताला ने जलीखा को फिर से जवानी अता फरमा दी। आप फिर से जवान हो गई और आपकी गुर्बत दूर हो गई, आंखों की रोशनी फिर पलट आई। पहले जो जलीखा थी अब जलीखा उससे और खूबसूरत थी। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम को फिर मिलने के लिए चले। जब मिलने के लिए चले फरिश्तों ने भी अर्ज किया मौला जब याकूब रोता था उसके साथ हम भी रोते थे, अब 50 साल के बाद बाप बेटे मिलने वाले हैं, हम भी उस खुशी में शरीक होना चाहते हैं। और आसमान के फरिश्ते उस जगह जमा हुए जहां पर याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात होने वाली थी। हजरत यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम जब एक दूसरे से मिले तो याकूब अलैहिस्सलाम की चीख निकल गई अपने बेटे को बादशाह देखकर। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में लाते हैं और लाने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जलीखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर जो है एक तख्त पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठते हैं, एक दाएं तख्त पर याकूब अलैहिस्सलाम बैठते हैं, बाएं तख्त पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ जो खाला भी थी जिसने वो ख्वाब को ओपन किया था वो बाईं तरफ बैठती है। और 11 तख्त और लगते हैं
और 11 पर 11 भाई बैठते हैं और सब मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदे ताज़ीमी करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बोल उठते हैं, बाबा आज मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई, आज मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई। और अल्लाह नवाजता कैसे है, उसे नवाजने के अंदाज क्या आते हैं। जो मैंने ख्वाब देखा था वो ख्वाब आज पूरा हुआ। लेकिन आप सोचें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का देखा हुआ ख्वाब पूरा होने में 50 साल का अरसा लगा। 50 साल का अरसा लगा। ख्वाब देखा था तो बच्चे थे, ख्वाब की ताबीर हुई, बच्चों के बाप हो चुके थे। लेकिन उस मकाम पर जो आपने ख्वाब देखा था, वहां पहुंचते पहुंचते यूसुफ अलैहिस्सलाम को कदम कदम पर कितने सब्र आजमा हालात से गुजरना पड़ा। बस अपना भी एक ख्वाब है कि हम जन्नत में जाएंगे और अल्लाह का हुक्म भी है। अब वहां तक, उस मकाम तक पहुंचने के लिए हमें भी कितनी मंजिलों से गुजरना है, सब्र की मंजिलों से। और जिंदगी में भी हमने जो ख्वाब देखे हैं, जो प्लान बनाए हैं, वो जरूर इंशाल्लाह पूरे होंगे। लेकिन उससे हमें बहुत मंजिलों से, मकामात से गुजरना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है हिम्मत, हौसला, सब्र। यूसुफ अलैहिस्सलाम मारे गए, हौसला नहीं हारा, सब्र किया। कुएं में डाले गए, फेंके गए, हौसला नहीं हारा, सब्र किया, हिम्मत से काम लिया। बेचे गए, हौसला नहीं हारा, सब्र किया, हिम्मत से काम लिया। मिस्र लाए गए, सब्र से काम लिया, हिम्मत से काम लिया। जिना का इल्जाम लगा, हौसला नहीं हारा, सब्र से काम लिया, हिम्मत से काम लिया। कैद खाने में गए, सब्र से काम लिया, हिम्मत से काम लिया। बिल आखिर अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। इस पूरे किस्से में अहसनुल क़सस के अंदर 3 चीजें मिलती है। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिम्मत और उनका सब्र, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल। और चौथी अहम चीज और शामिल कर लें कि उनका आला किरदार, आला अखलाक। कहीं भी किसी भी मामले में पहुंचकर वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते, वो कभी भी दीन से नहीं हटते, वो कभी भी सच्चाई से नहीं हटते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने सच्चे बंदों को उनके मकाम पे पहुंचाता है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे तो आपने अर्ज किया, बाबा अब आप मेरे पास ही रह जाएं। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हारे पास रह जाऊंगा, लेकिन मैं महल में रहने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे लिए अलग से कोई कमरा बना दो। आपने उनके लिए अलग से कमरा बनाया। कमोबेश 70 साल तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास याकूब अलैहिस्सलाम रहे। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो आपने फरमाया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है और मैं अब मुल्क शाम वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाबा, मेरे दादा, सबके मज़ारात मुल्क शाम में हैं। तो मैं चाहता हूं कि वहीं पर मेरी कब्र बने, इसलिए अब मैं वहां जाता हूं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए, आपका वहां विसाल हुआ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ज़लीखा से निकाह के बाद भी बहुत तवील उम्र रहे, तकरीबन 75 साल। उसके बाद हजरत ज़लीखा भी मजीद हयात रही। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब विसाल का वक्त आया तो आपने फरमाया कि मेरी कब्र जो है वो ऐसी जगह बनाना, या आपने वसीयत फरमाई मेरी कब्र ऐसी जगह बनाना ताकि अगर बनी इसराइल जब मिस्र से जाने लगे, कभी अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि बनी इसराइल तो अब आ गए यहाँ, जब यहाँ से जाने लगे तो मेरा जिस्म जो है वो ले करके जाएं और मुल्क शाम ले जाकर जहाँ मेरे बाप दादा के मज़ारात हैं वहीं पर मुझे दफन कर दे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मिस्र वालों में इख्तिलाफ हो गया कि इनकी कब्र कहाँ बनेगी। तो किसी ने कहा हमारे मोहल्ले में, किसी ने कहा हमारे मोहल्ले में। बिलाखिर ये तय हुआ कि दरिया का पानी सब मोहल्लों में जाता है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दरिया के अंदर बनेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार उन्होंने दरिया के अंदर बनाया। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल मिस्र आए और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चले गए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ले जाने लगे तो आपने एक बुढ़िया से पूछा, लोगों से पूछा कि कोई यूसुफ की कब्र का निशान जानता है। तो एक बुढ़िया थी, उसने कहा मैं जानती हूँ, लेकिन इस शर्त पे बताऊंगी कि आप ये वादा करें कि आप जब जन्नत में जाएंगे तो मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी बनाएंगे।
फरमाया तू जन्नत में जा, इतना ही तेरे लिए काफी, मेरी पड़ोस क्यों बनती है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, फरमाया कि अगर ये मांगती है तो इसको दे दीजिए ना, क्या क्या जाता है, दे दीजिए। तो आपने कहा ठीक है, लेकिन बता। फिर उसने वो जगह बताई, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार निकाला गया। लेकिन जब निकाला गया तो जो वो दरिया के अंदर की जमीन में मजार था, लेकिन जब निकाला गया और संदूक खोला गया तो अब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म तरोताजा था। और फिर आपको ले जा करके जो है वो मुल्क शाम में, जहां आपके दादा परदादा सबके मज़ारात थे, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो दफन किया गया। ये था सूरह यूसुफ का मुख्तसर खुलासा। अगर एक एक आयत पे हम बात करते तो बहुत वक्त लगता, लेकिन इसमें हमारे लिए इबरत के बहुत से सामान हैं। सच्चे लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, हमेशा बुराई का बदला अच्छाई से दिया करते हैं। अल्लाह हमें भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस पूरे वाक़े में अगर कोई गलती लफ्ज़िश कोताही होगी तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। और चूंकि ये हमारा जो प्रोग्राम होता है तो ये नेट पर भी इस साल नश्र हो रहा है, तो पूरी दुनिया में लोग इसको कई मुल्कों में देखते हैं। तो रोज़ाना वो लोग दुआ के लिए गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए दुआ करवाएं, हमारे लिए दुआ कराएं। तो आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि जो लोग दुआ की गुजारिश कर रहे हैं, अल्लाह यूसुफ सिद्दीक के सदके, तमाम अंबिया के सदके, उनके सब्र के सदके और सैयदुल अंबिया के सदके, अल्लाह जिस के दिल में जितनी मुरादें, अल्लाह सब की मुरादें पूरी फरमाए, सबको अमन आफियत अता फरमाए, अमन अमान अता फरमाए। और अल्लाह हर एक की हर जायज़ मुराद तमन्ना पूरी फरमाए। और पूरी दुनिया में अल्लाह मुसलमानों को इज्जत, सुरखरुई, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ने मिस्र के कैद खाने से जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल के बादशाहत अता की, अल्लाह इस मुसीबत के कैद खाने से मुसलमानों को जल्द निकाले और उरूज, सरबुलंदी और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।